जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज की जो वीडियो है इसमें मैं कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस जो हैं वो आपसे डिस्कस करूँगा और उनके आंसर्स, ठीक है? ये आप लोगों ने याद भी रखने हैं। पाकिस्तान में अद्वियात को रेगुलेट करने वाला मरकज़ी इदारा कौन-सा है? इसका आंसर है ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान, ड्रैब। ड्रैब कब कायम हुआ? ड्रैब 2012 में 2012 में कायम हुआ। पाकिस्तान में ड्रग्स का बुनियादी कानून कौन-सा है? ड्रग्स एक्ट 1976 ये बुनियादी कानून है। 4 ड्रैब किस वज़ारत के तहत काम करता है? ड्रैब मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल हेल्थ सर्विसेज यानी वजारत कौमी सेहत के अंडर काम करता है। क्या हर फार्मेसी को लाइसेंस लेना ज़रूरी है? जी हाँ, ज़रूरी है। क्या पाकिस्तान में दवा बगैर नुस्खा यानी प्रिस्क्रिप्शन के बेचना कानूनन जुर्म है? जी हाँ, कुछ ख़ास अद्वियात के लिए नुस्खा लाजमी जो प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स होती हैं, और आप पंजाब ड्रग रूल्स या बाकी रूल्स को देखते तो आपको चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। पाकिस्तान में कितनी किस्म की अद्वियात रजिस्टर्ड होती हैं? मुख्तलिफ इकसाम की हैं, जैसे मिसाल के तौर पर एलोपैथिक, होम्योपैथिक, हर्बल, बायोलॉजिकल्स वगैरह। किस दवा की मंजूरी के लिए कौन सा शुबा जिम्मेदार होता है? मतलब किसी भी दवा के लिए कौन सा शुबा या कौन सा इदारा है? तो रजिस्ट्रेशन बोर्ड है ड्रैब का, यानी ड्रैब ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान का रजिस्ट्रेशन बोर्ड होता है, वो उसकी रजिस्ट्रेशन के लिए मंजूरी के ज़रूरी होता है। एडवर्स ड्रग रिएक्शन रिपोर्ट करने के लिए कौन सा निज़ाम है? एडीआर रिपोर्टिंग के लिए क्या निज़ाम है? फार्माको विजिलेंस सिस्टम है पाकिस्तान में बना हुआ। पाकिस्तान में पहली मॉडल फार्मेसी कब कायम हुई थी? 1960 में, 2000 में, 2022 में या 2016 में? अगर आपको कोई ऐसे एमसीक्यूज आ जाए तो आप बताएं क्या आंसर होगा इसका? इसका आंसर है 2016। ठीक है, तो ये आपको एमसीक्यूज के तौर पे भी आ सकते हैं या आपको किसी इंटरव्यू में पूछा जा सकता है। जैसे भी क्या कहते हैं, डीएचओ की जो ड्रग इंस्पेक्टर की सीट्स हैं, तो आपको पूछा जा सकता है उसको भी। कौन सी दवा पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होती है? डैश। कौन सी होती है? पैरासीटामोल, पैनाडोल जिसको हम कहते हैं, या फिर और भी ब्रांड्स हैं पैरासीटामोल के। क्या नालायक या जाली दवा पर सज़ा मुकर्रर है? ठीक है, जो मेडिसिन सही नहीं है, ठीक है, या सब स्टैंडर्ड है, या कोई और क्वालिटी की नहीं है? जी हाँ, कैद और जुर्माना दोनों हो सकते हैं, ठीक है। और वो जो कैद और जुर्माना है यानी इम्प्रिजनमेंट और फाइन है, वो आप एज पर द ड्रग्स एक्ट 1970 के रूल्स के मुताबिक देख लेंगे। पाकिस्तान में अद्वियात की कीमतों का तयन कौन करता है? प्राइसिंग डिवीजन ऑफ द ड्रैब। प्राइसिंग डिवीजन ऑफ द ड्रैब जो है वो प्राइसेस को तय करता है। क्या ऑनलाइन दवा फरोख्त करना कानूनी है? जी हाँ, लेकिन ड्रैब से इजाज़त लाजमी है। यानी कि जो ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी पाकिस्तान या फिर जो भी इदारे हमारे बने हुए हैं, ठीक है, जो लाइसेंसिंग करते हैं, आपने ड्रग एक्ट 1976 और ड्रैप एक्ट 2012 जो है उसकी रोशनी के अंदर आपने ये देखना है कि क्या इन्होंने प्रीरिक्विजिट कंडीशंस जो है बिफोर सेलिंग, स्टॉकिंग, एग्जिबिटिंग फॉर सेल और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मेडिसिन वो पूरी की है नहीं की। तो जुर्म नहीं है, लेकिन उसके लिए भी आपको लाइसेंसिंग या रिक्वायर्ड कंडीशंस को मीट करना पड़ेगा। फार्मासिस्ट के बगैर दवा बेचने वाला स्टोर कानूनन दुरुस्त है? कोई भी ऐसा फार्मेसी या स्टोर, मेडिसिन स्टोर, ठीक है, वो फार्मासिस्ट के बगैर चल सकता है? नहीं, फार्मासिस्ट के बगैर नहीं चल सकता। इसी तरह से जो मेडिकल स्टोर है वो कैटेगरी बी के बगैर नहीं चल सकता। किन इदारों को अस्पताल को दवा फराहम करने की इजाज़त है? रजिस्टर्ड और लाइसेंस याफ्ता डिस्ट्रीब्यूटर्स को, या जो वेंडर्स जिसको हम कहते हैं, सप्लायर है, वो कर सकते हैं जो रजिस्टर्ड है। ओटीसी दवा क्या है? वो दवा जो नुस्खा के बगैर दस्तियाब हो सकती है, यानी कि इसके लिए प्रिस्क्रिप्शन नहीं चाहिए, आप जाएंगे, मांगेंगे मेडिसिन और आपको वो दे दी जाएगी। कंट्रोल ड्रग्स किस कानून के तहत आती हैं? ठीक है, कंट्रोल ड्रग्स हैं कुछ जिसको हम कंट्रोल ड्रग्स की कैटेगरी में रखते हैं, वो आती हैं कंट्रोल ऑफ द नारकोटिक सब्सटेंसेस एक्ट के तहत भी आती हैं, और कुछ ऐसी मेडिसिन जो है वो पंजाब ड्रग रूल्स के अंदर भी गिवन है, वो आप पढ़ेंगे अगर तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। ग्लूकोफेज किस बीमारी के लिए इस्तेमाल होती है? आपको पता है, डायबिटीज़ के लिए। ड्रैब का हेड ऑफिस कहाँ वाक़ है? लाहौर, इस्लामाबाद, कराची, कहाँ पे? तो आपने कहना है इस्लामाबाद में ड्रैब का हेड ऑफिस है। कोल्ड चेन दवा क्या होती है? सिंपल सवाल है, वो दवा जो ठंडे दर्जा हरारत पर महफूज की जाती है। जेनेरिक ड्रग क्या होती है? वो दवा जो हर ब्रांड के बगैर होती है लेकिन मौसर होती है, जिसका कोई ब्रांड नहीं है, ठीक है। अगर पैरासीटामोल है तो पैरासीटामोल के नाम से ही हुआ है, तो जेनेरिक ड्रग है। पाकिस्तान में दवा की एक्सपायरी के बाद इसका क्या किया जाता है? इसे ज़ाया किया जाता है, बेचना जुर्म है, और अगर बेचते हैं तो उसके ऊपर ऑफेंस लगता है और चालान सील होता है।
کیا پاکستان میں جعلی ادویات کا مسئلہ ہے؟ جی ہاں، لیکن حکومت نے سخت اقدامات کیے ہیں۔ لائف سیونگ ڈرگس کی فہرست کون جاری کرتا ہے؟ ڈریپ اور وزارت صحت جو ہے وہ لائف سیونگ ڈرگس کی لسٹ جاری کرتے ہیں۔ کیا پاکستان میں دوا بنانے والی کمپنیاں خود دوا کا تجربہ کر سکتی ہیں؟ جی ہاں، بشرطے کہ بائیو ایکولنس ٹیسٹ پاس کریں۔ تو خود بھی تجربہ کر سکتی ہے، لیکن بائیو ایکولنس ٹیسٹ جو ہے وہ پاس کرنا پڑے گا۔ اگر کسی دوا سے ری ایکشن ہو جائے تو کیا کریں؟ قریبی اسپتال میں جائیں اور ڈریپ کو رپورٹ کریں یا فارمیکو ویجیلنس سینٹر کو رپورٹ کریں۔ کیا پاکستان میں دوا کی ٹی وی پر اشتہار کی اجازت ہے؟ صرف او ٹی سی ادویات کے لیے اجازت ہے۔ کئی لوگ پوچھتے ہیں کہ جو ٹی وی پہ جو ایڈز آ رہے ہیں یہ تو انلیگل ایڈورٹائزمنٹ، یہ سیکشن نمبر 24 آف دا ڈرگز ایکٹ 1976 کی وائلیشن ہے کہ یہ انلیگل ایڈورٹائزمنٹ فار ڈرگز ہے، لیکن او ٹی سی جو میڈیسن ہے اس کو آپ ایڈورٹائز کر سکتے ہیں۔ پاکستان میں سب سے بڑی دوا ساز کمپنیاں کون سی ہیں؟ بہت ساری ہیں، ایگزامپلس کو اگر کوٹ کریں جی ایس کے ہے، گیٹس ہے، سرل ہے، ہلٹن ہے، سامی ہے، بہت ساری ہیں۔ اگر کوئی کمپنی جعلی دوا بنائے تو اس کو کیا سزا ہو سکتی ہے؟ اس کو سالوں میں قید اور لاکھوں میں جرمانہ ہو سکتا ہے، اور ایگزیکٹ اگر آپ نے دیکھنا تو پھر اس کے لیے آپ کو اس کی جو اوفینسز یعنی پینلٹیز اور پروہیبیشن ان کو ملا کے آپ کو ڈرگ ایکٹ 1976 کی روشنی میں دیکھنا پڑے گا۔ یہ ہماری جو سیریز ہے کوشچن آنسر کی، یہ جاری رہے گی، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ یہ ویڈیوز دیکھتے رہیں تاکہ آپ کا جو ریگولیٹری اسپیسیفک یا فورینسک اسپیسیفک یا پھر جو فارمیسی اسپیسیفک جتنے کوشچنز ہیں آپ اس کی تیاری کرتے رہیں ساتھ ساتھ، تاکہ آپ جس بھی ایگزام میں جائیں کانفیڈنٹلی آپ اس میں ریٹن اور انٹرویو کلیئر کر سکیں۔ تھینک یو۔